हमेशा की तरह आज शनिवार का दिन और हम आज के दिन हमारे ज्योतिषाचार्य श्री मिथिलेश के साथ नेताओं की कुंडली खंगालते हैं। हमने पिछली शनिवार को ललन सिंह की कुंडली खंगाली थी, उसके बाद हमने शहनवाज हुसैन की भी कुंडली खंगाली, लेकिन आज खंगाल लेते हैं विजय सिन्हा। भाजपा के कद्दावर नेता हैं, विधानसभा में भाजपा के नेता हैं और सबसे बड़ी बात है कि बड़े मुखर वक्ता हैं और आजकल सीधा हमला बोल रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। लेकिन जान लें कि ज़रा उनकी कुंडली में उनके ग्रह गोचर क्या कह रहे हैं, इस पर भी हम जानकारी जुटा लें। और हमारे साथ हमेशा की तरह हमारे ज्योतिषाचार्य श्री मिथिलेश हैं। मिथिलेश जी, पहले तो स्वागत है आपका। और क्या विजय सिन्हा की कुंडली क्या खंगाला है आपने कुछ? नमस्कार जी। इंटरनेट पर जो इनका जन्म का विवरण है उसके अनुसार इनकी सिंह लग्नी कुंडली है और सिंह राशि है। तो सिंह लग्न के जो सर्व प्रमुख ग्रह होते हैं वो सूर्य स्वयं होते हैं, सिंह राशि के भी होते हैं। तो ऐसे लोग थोड़े आक्रामक स्वभाव के तो होते ही हैं, तो ये प्रमुख वक्ता तो हैं ही। कुंडली का जो सर्व प्रमुख ग्रह सूर्य अपने से 10वें हाउस में बृहस्पति और बुध के साथ बैठा है, जहाँ राहु भी है। तो यह स्थिति बेहद उत्तम है, अति उत्तम स्थिति है। अब इनकी कुंडली का एक विशेष दृष्टिकोण है, 9 ग्रहों में से 8 ग्रह जो है केंद्र में ही बैठे हैं। अच्छा। तो ये एक विशेष अवस्था है और कई बार ऐसे इस अवस्था में कुछ विशेष प्रयोजन के लिए लोग का जन्म होता है। अच्छा। तो एक कम समय में इन्होंने एक अच्छा नाम कमाया और काफ़ी मुखर मतलब ये जो 8 ग्रह बैठे हैं एक ये में घर में, तो क्या इनको मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा सकते हैं? केंद्र में है, एक घर में नहीं है, 4 घरों में है, लेकिन केंद्र में है। हाँ, केंद्र के घरों में है। निश्चित रूप से उस स्तर का कुंडली तो है, निश्चित रूप से। यानी कि यदि विजय सिन्हा की कुंडली जो कह रही है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं, तो फिर सम्राट चौधरी को तो कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। अभी तो लंबी अवधि है राजनीति में, अभी आगे पीछे ऐसा थोड़ी कोई एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बना तो आजीवन एक ही रहे। राजनीति में तो होता है ना कि एकदम आपस में खींचातानी होती है। लेकिन जैसा आपने कुंडली हमारे दर्शकों को बता दिया कि एकदम है वो विशेष प्रयोजन का, बिल्कुल विशेष प्रयोजन का ऐसे लोगों का जन्म होता है, निश्चित रूप से। चलिए, भाजपा में लेकिन एक बात देखी गई है कि मुख्यमंत्री बनना कोई चाहता है और पार्टी दिल्ली से बना किसी दूसरे को देती है। जैसा कि आपने हरियाणा से लेके तमाम जगहों पर देखा है, नाम किसी का चलता है और बैठता और शपथ लेता है कोई दूसरा। तो हो सकता है कि जैसा हमारे ज्योतिषाचार्य श्री मिथिलेश बता रहे हैं कि कुछ विशेष ग्रह जो हैं वो केंद्र में बैठे हैं विजय सिन्हा के, तो कोई दो राय नहीं हो सकता कि यदि कुर्सी जो है वो विजय सिन्हा को मिल जाए मुख्यमंत्री की। और चुनाव भी 2025 में विधानसभा का होने वाला है बिहार में। लेकिन ये देखा जाता है कि माने कार्यकर्ताओं पे इनकी पकड़ बहुत ज़्यादा नहीं है। एड़ी चोटी का इन्होंने दम लगा दिया बाढ़ के चुनाव को जीतने के लिए। लखीसराय से लेके और मोकामा तक ने इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन नहीं जितवा पाए बीजेपी के उम्मीदवार को। बीजेपी 20 साल के बाद वहां से खड़ी हुई थी। तो पब्लिक पर इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन वोट में इजाफा तो हुआ था, प्रभाव तो सकारात्मक रहे। ये स्वयं तो विधायक हैं ही ना, ये स्वयं तो बार तभी तो नेता बने। तो इनकी अपनी स्थिति, हालांकि बहुत लंबा करियर नहीं है इनका राजनीति में, लेकिन कम समय में, मैं बता रहा हूँ, कम समय में ये काफ़ी ऊपर आए हैं और अचानक से विपक्ष का नेता बने। तो ये कुंडली में ग्रहों का योग इस ढंग का है कि अचानक से जो है काफ़ी उच्च पद पर भी जा सकते हैं। जाति विशेष का भी लाभ मिल रहा है क्या? अब ग्रहीय दृष्टिकोण से हम क्या कहें, लेकिन सूर्य का प्रभाव मैं कह सकता हूँ कि है यहाँ पे। सूर्य जो है काफ़ी प्रभाव रहा है और सत्ता और सरकार का कारक सूर्य है। आज हमने विजय सिन्हा की कुंडली खंगाली और जैसा कि हमारे ज्योतिषाचार्य श्री मिथिलेश ने बता दिया है, और हमारे दर्शक भी जब सुनेंगे तो थोड़ा तो आश्चर्यचकित होंगे ही। और लेकिन यदि विजय सिन्हा आने वाले समय में ऐसा कुछ होता है तो निश्चित तौर पर दर्शक उस समय बिहार संवाददाता को तो याद करेंगे ही, और हमारे ज्योतिषाचार्य श्री मिथिलेश को तो निश्चित तौर पर याद करेंगे कि श्री मिथिलेश ने बहुत पहले, करीब 1.5 साल पहले ही एक कुंडली जो है जांच दी थी, बता दिया था कि हो सकता है ऐसा। यदि आपको भी अपनी कुंडली को दिखवाना है, श्री मिथिलेश से कोई राय लेनी है, तो श्री मिथिलेश का, हमारे ज्योतिषाचार्य का नंबर जो है स्क्रीन पर चल रहा है, आप उन्हें फ़ोन करके अपनी राय जो है वो ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त।